क्या कुछ बोल रहे हैं वो सुनाते हैं। पंडित दीनदयाल उपाध्याय मंच पर विराजमान सभी नेतागण, मेरे सामने बैठे ग्राम पंचायत उनके ओर पास से आए सभी मेरे पूजा योग बुजुर्गों, नौजवान दोस्तों और इतनी बड़ी संख्या में मेरी माता बहनों, सबसे पहले तो मैं आप सभी का वंदन करता हूं, अभिनंदन करता हूं। आप सभी को मैं प्रणाम करता हूं। आपने देखा है कि हमारा पंडित दीनदयाल उपाध्याय अंत्योदय संबल पखवाड़ा ये 24 जून से प्रारंभ हुआ है। इस संबल पखवाड़े का उद्देश्य क्या है? क्योंकि गांव में जो परेशानियां होती हैं, उन परेशानियों का समाधान कैसे हो, इसके लिए ये पंडित दीनदयाल उपाध्याय संबल पखवाड़ा मनाया गया है। पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी का अंत्योदय का जो मंत्र है, यानी अंतिम पंक्ति में जो व्यक्ति खड़ा है, जिसको सरकार की योजनाओं की आवश्यकता है, उन योजनाओं का लाभ हमारे अंतिम पायदान पर खड़े हर व्यक्ति को, हर हमारी मां को, बहन को, दिव्यांग को, सभी को उसके लाभ मिले। इसलिए हमने पंडित दीनदयाल पखवाड़ा आयोजित किया है। आप इसमें आए, आप सभी का मैं स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। मेरा सौभाग्य है कि आज मुझे जोधपुर की इस गौरवशाली भूमि एवं गांव में आने का मौका मुझे मिला है। निश्चित रूप से मैं कह सकता हूं कि आपकी मीठी बोली, आपकी मनोहार प्रसन्न कर देती है, क्योंकि जोधपुर की मनोहार बहुत है। मैं लंबे समय तक रहा तो मैं घर जाने में कतराता हूं कि वहां पहुंच करके जो मनोहार होती है और उसकी मने नहीं हो पाती है। इसलिए उसके लिए मैं धन्यवाद देता हूं। हमारे बाबू सिंह जी हैं, हमारे बैरा राम जी हैं, के जी हैं, जोगा राम जी हैं, सबको देखा है। और आप कार्यकर्ताओं के यहाँ भी मैं गया हूं, मेरे को जाने का मौका कई जगह मिला है। मैं मित्रों एक बात कहना चाहता हूं, ये गांव मेरे लिए इसलिए भी बहुत महत्वपूर्ण है कि इस अंत्योदय के कार्यक्रम के साक्षी 1978 के सरपंच पद्मश्री नारायण सिंह जी माणकलाल भी थे। माणकलाल जी है ना, इस गांव के माणकलाल जी, नारायण सिंह जी माणकलाल सरपंच रहे। वो मैं आपको बताना चाहता हूं, अभी हमारे इस कार्यक्रम में पंडित दीनदयाल उपाध्याय संबल पखवाड़े से पहले माननीय भैरव सिंह जी शेखावत साहब 1978 में इस गांव से उन्होंने अंत्योदय का कार्य प्रारंभ किया था पूरे राजस्थान में। ये वही गांव है जहां उन्होंने अंत्योदय का प्रारंभ किया था 1978 में, और वो भी किसने किया था? माननीय भैरव सिंह जी शेखावत साहब ने। और सरपंच उस समय यही थे, नारायण सिंह जी। मैं बहुत ही सौभाग्यशाली हूं कि अंत्योदय का कार्य भी इसी गांव से प्रारंभ हुआ, और आज मेरा इस अंत्योदय संबल कार्यक्रम में मेरा आपके इस गांव में आना हुआ है। मैं सिर्फ आपको इतना कहना चाहता हूं, आप देखते हैं बारिश के समय कई बड़ी परेशानियां होती हैं, उन परेशानियों से निजात भी दिलाना है, और हमारे राजस्व के काम जो अटके हुए होते हैं उनका लाभ भी मिल रहा है। हमारा राजस्व के काम भी हो और हमारी केंद्र और राज्य सरकार की योजनाओं को फायदा मिले, इसलिए ये हमारा संबल पखवाड़ा मनाया जा रहा है। मैं आपसे ये भी कहूंगा कि आपके चेहरे पर मुस्कुराहट लौटाने के लिए, क्योंकि अंत्योदय की पहली सीढ़ी मानते हैं, वे कहते थे कि हमारे तीन और वंचित लोग ईश्वर स्वरूप होते हैं। हम गरीब को गणेश मान करके पूजा करते हैं। हम किसान को जानते हैं, मजदूर को जानते हैं, तो उसकी हालत क्या है, हम बहनों की जानते हैं। मैं आपसे इतना ही कहना चाहता हूं, हमारे युवा, हमारी महिला, हमारा किसान, हमारा मजदूर, अगर उसको फायदा मिलेगा, अगर वो ऊपर उठेगा, तो मेरा गांव भी विकसित होगा, मेरा राजस्थान भी विकसित होगा, हमारा देश भी विकसित होगा। इन योजनाओं
उस कार्यक्रम को देखने के लिए मैं आया था और इस कार्यक्रम को देख करके मैंने लगा कि आपने तो इतना बड़ा कार्यक्रम यहाँ कर दिया। मेरे को सिर्फ निरीक्षण करना था उसका, मेरे को देखना था कितने मेरे भाई बहनों को उसका लाभ मिला है, कितना मेरे किसानों को लाभ मिला है, कितना मेरे मजदूरों को लाभ मिला है, कितना मेरे दिव्यांग भाइयों को लाभ मिला है, और सरकार की जो योजना है उनका नीचे तक कितना लाभ पहुंचा है। क्योंकि मैं कहना चाहता हूं इसमें हम सभी की भागीदारी होनी चाहिए। हम एक दूसरे की भागीदारी को जब तक नहीं निभाएंगे, जब तक हमारा कोई भी गरीब आदमी आगे नहीं बढ़ेगा। और आपसे भी मैं कहूंगा कि केंद्र सरकार और राज्य सरकार की योजनाओं के लिए आप किस व्यक्ति को, कौन ऐसा आपके बीच में ऐसी व्यक्ति रहता है, ऐसी बहन रहती है जिसको योजनाओं का लाभ मिलना चाहिए, उनको लाभ दिलाने का काम हमें करना है। अंत में मैं आपसे इतना कहूंगा, पंडित दीनदयाल उपाध्याय गरीबी मुक्त गांव योजना के तहत 10,000 गांव को बीपीएल परिवार का सर्वे करो, विभिन्न योजनाओं से जोड़ रहे हैं। हमने कहा कि पहले चरण में 5,000 गांव को लेंगे जिनको बीपीएल मुक्त करेंगे, गरीबी मुक्त करेंगे। उसमें कोई भी भाई ऐसा नहीं हो जो गरीब हो, इसलिए हमने कहा। और अगले वाले चरण जो हमारे 10,000 का लक्ष्य है उसको भी हम सर्वे करवा रहे हैं कि हमारे गांव में कितने उनकी योजना को लाभ देकर के उनको गरीबी मुक्त हमें करना है। बीपीएल परिवारों को भी कितना हम गरीबी मुक्त कर सकते हैं। यही नहीं, आपने देखा होगा हमारी जमीन की रजिस्ट्री होती है, मृदा नमूने का संग्रहण होता है, मृदा स्वास्थ्य कार्ड का वितरण होता है, जिससे हम ठीक प्रकार से हमारी फसल को हम उसके अनुसार उगाई कर सके, उसमें हम ठीक प्रकार से उर्वरक डाल सकें जिससे कि हमारी उपजाऊ भूमि बने। मंगला पशु योजना के तहत पशुओं की जांच, इलाज और टीकाकरण विशेष प्रबंध किया जाए। आप सभी जानते हैं ना कि बारिश होती है तो पशु में बीमारी आती है, बारिश के समय में पशुओं में बीमारी आती है ना, पशुओं में बीमारी आती है ना बारिश होती है तो इसीलिए हमने कहा कि पहले से ही पशुओं का टीकाकरण हो जाएगा तो हमारे पशु में किसी तरह की बीमारी नहीं आएगी। ये इनके माध्यम से होगा, क्योंकि हम जानते हैं कृषि और पशुपालन का एक ही मेल होता है, इसलिए उनको भी उसका लाभ मिले। आयुष्मान कार्ड वितरण से गरीब परिवारों को मुफ्त स्वास्थ्य सेवाएं मिलेंगी जिनसे उन्हें बीमारियों के इलाज की चिंता नहीं रहेगी। इसके लिए हम विद्यालयों में प्रबोध उत्सव भी रख रहे हैं, क्योंकि 1 जुलाई से विद्यालय खुलने वाले हैं। तो प्रबोधोत्सव भी उसमें रहेगा, बच्चों को किताब भी मिलेगी उसमें। और अभी मैं देख रहा था बच्चों को साइकिल वितरण बच्चियों को हो रहा है, तो उनमें साइकिल वितरण का काम भी होगा। तो साइकिल वितरण होगी जब ही तो बच्ची स्कूल जा सकती है, किताब मिलेगी उनको। तो ये काम हमारे जुलाई के महीने में ही होने चाहिए, नहीं तो 2-3 दिन भी निकल जाते, बच्चों को किताब नहीं मिलती। समय पर अगर बच्चों को किताब मिलेंगी तो हमारे बच्चों की नींव मजबूत होगी।